देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैं आपको अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ाऊंगा। इसमें देखिए क्या होता है, ये मान के चलिए मिरर है। मिरर का क्या मतलब होता है कि अभी ये क्या है, ग्लास है। ग्लास के वन साइड हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। कोटेड विथ सिल्वर, कोटेड विथ सिल्वर मीन ग्लास हैविंग, ग्लास ग्लास हैविंग with one side coated, coated is called mirror। क्या बोलते हैं इसको, मिरर बोलते हैं। मिरर का ये डेफिनेशन हो गया, ग्लास हैविंग टू साइड, ग्लास हैविंग टू साइड। वन साइड क्या किया जाता है, पेंट किया कर दिया जाता है या कोटेड कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है मिरर। ठीक है, अब मिरर के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है। इस मिरर के पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाईली हाईली पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, हाईली पॉलिश्ड सरफेस फर्स्ट। सेकंड क्या होना चाहिए, स्मूथ सरफेस। सेकंड आपका होना चाहिए स्मूथ सरफेस एंड थर्ड होना चाहिए शाइनिंग सरफेस। क्या होना चाहिए, शाइनिंग सरफेस। ठीक है, अगर यह ग्लास है, ग्लास के किसी एक साइड हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिरर। एंड मिरर हैविंग थ्री प्रॉपर्टी, mirror having three properties for reflection process. So for reflection it should have the property, first is highly polished surface होना चाहिए, second is smooth surface होना चाहिए and third one is shining surface होना चाहिए। कहाँ पर, इधर तो पॉलिश कर दिया, इसके ऊपर वाला जो सरफेस दिख रहा है ना, ये जो ऊपर वाला, एक साइड इधर हो गया, दूसरा साइड ऊपर हो गया, तो नीचे वाले को हमने पॉलिश कर दिया, ऊपर वाले के पास, ऊपर वाले जो फेस है, जो सरफेस है, उसके पास ये तीनों का तीनों प्रॉपर्टी होना चाहिए। तब यहाँ पर रिफ्लेक्शन 100%, नियरली 100% होगा, तब यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो सकेगा। तो इसको लिख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा कि मिरर क्या होता है, मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, मिरर का जो सरफेस होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि उस पर रिफ्लेक्शन हमको करवाना है। तो रिफ्लेक्शन करवाने के लिए मिरर के पास ये हमारी प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन देखिए, ये लाइट आ रहा है, क्लियर। थोड़ा इसको मैं और बड़ा बना देता हूँ, इसको मैं थोड़ा और बड़ा बना दूं। ऐसे अगर पॉलिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिरर हो जाएगा। ऐसा अगर पॉलिश कर देंगे तो क्या होगा, ये मिरर होगा। ये जो लाइट देखिए, लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ेगी। आप देखेंगे किसी भी प्लेन मिरर पे, अब यह इसका नाम हो जाएगा प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है ये, प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर हो जाएगा, प्लेन मिरर। क्लियर है कहानी, प्लेन मिरर है। किसी भी प्लेन मिरर पे आप देखेंगे तो अगर ऐसे आप टॉर्च जलाते हैं ना, ऐसे, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा। क्लियर है कहानी। अगर आप टॉर्च ऐसे जलाते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखिएगा आप घर पर। तो ऐसे लाइट इस पर पड़ती है, इस प्रकार इस लाइट को जो प्लेन मिरर पे पड़ती है, इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसका मतलब इंसिडेंट रे आर द रेज विच फॉल ऑन प्लेन मिरर। इंसिडेंट रे इज द रे विच फॉल ऑन द प्लेन मिरर। क्लियर है कहानी। प्लेन मिरर पे पड़ता है, पड़ेगा तो जिस पॉइंट पर पड़ेगा, सपोज दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओ, सो आई एम राइटिंग हियर पी ओ। पी ओ इज इंसिडेंट रे, आई एम राइटिंग हियर, सी हियर, पी ओ इज इक्वल टू इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। एंड व्हाट इज इंसिडेंट रे, yes, PO is incident ray. And what is incident ray, the ray which fall on
the mirror, on the mirror. This is called incident ray. This is the definition of incident ray, the ray which fall on the mirror. क्लियर है कहानी? इस पर पड़ेगा। ये जो पॉइंट ओ है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड क्या है, पॉइंट ओ। ओ क्या है, इसको ओ को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इस पर लाइट पड़ रही है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब जैसे ही इंसिडेंट रे पड़ेगी उसके बाद से इसका रिफ्लेक्शन होगा, लाइक दिस, ये रिफ्लेक्शन होगा। तो ये मान के चलिए हो गया क्यू। इस ओ क्यू जो लाइट जा रही है, इस ओ क्यू को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। सो ओ क्यू क्या है? ओ क्यू क्या है? ये रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रे है। इट इज द रेज which is sent by the mirror after reflection. After striking the surface, this ray is sent by this mirror, plane mirror. It is called reflected rays. So I am going to write here, reflected ray means this is the ray, the ray which is the ray which is sent back by the mirror or surface of the mirror. The ray which is sent back by the mirror after reflection or after striking, it is called reflected ray. So this is the definition of reflected rays. What definition? So the ray which is sent back by mirror after reflection or striking, that is called reflected ray. तो reflected rays क्या हो गया? ओके हो गया। तीन चीज यहाँ पर क्लियर हो गया। पीओ क्या है? पीओ इंसिडेंट रे है, ओ क्यू क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज है, एंड ओ क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एक और बात बताइए, ये वही पॉइंट है जहाँ पर इंसिडेंट रे पड़ रही है और यह वही पॉइंट है जहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि इंसिडेंट रे पड़ रही है तो हमने बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्लियर है? अब क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, इसी पॉइंट से जा रही है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। वी कैन ऑल्सो से दैट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है कहानी? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है? ये दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। बहुत आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ क्लियर करके पढ़ेंगे, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? पीओ इंसिडेंट रे, ओ क्यू क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रेज हो गया, ओ क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। हमने तीन टर्म को डिफाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ही समझिए बात को। अब ये एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यू कैन से एनी वन। अब इसके थ्रू एक हम लाइन खींचेंगे। देख रहे हैं ये लाइन खींचने के एक कंडीशन होना चाहिए, लाइन खींचने की कंडीशन होनी चाहिए। देखिए क्या कंडीशन होना चाहिए? ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो एंगल होता है मिरर से, कौन से? मिरर से ये एंगल मिरर से कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, ये जो एंगल होगा ये कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तभी तो एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है। तो इसी लाइन को नॉर्मल लाइन कह सकते हैं ना। नॉर्मल लाइन क्या होता है? ये हमारा बेस हो गया, और एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसी को नॉर्मल लाइन बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? नॉर्मल लाइन बोलेंगे। अरे क्या किया जाता है कि ये बेस हो गया, क्या हो गया? ये बेस हो गया। इस बेस पर ड्रॉ किया जाता है लाइन which makes 90 degree angle with base. The line which makes 90 degree angle with base, the line which makes 90 degree angle with base, it is called normal line. So this is normal line.
और ये कैसा नॉर्मल लाइन है जो प्लेन मिरर से 90 डिग्री के एंगल बना रही है। देखिए तो 90 डिग्री के एंगल बना रही है, तो हुआ नहीं है नॉर्मल लाइन, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नॉर्मल लाइन। कोई दिक्कत नहीं है। इसका इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया एन। क्या नाम रख दिया? एन। सो एन ओ इज नॉर्मल लाइन विच मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ बेस। ओके, सो नॉर्मल लाइन मीन्स, नॉर्मल लाइन एक ऐसा लाइन होता है जो प्लेन मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस बात को समझिएगा। नॉर्मल लाइन इज दैट लाइन विच मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ प्लेन मिरर विथ बेस। क्लियर है कहानी? तो इसको हम नॉर्मल लाइन बोलेंगे। सो इसको आप लिख लीजिएगा। ये आप क्लियर हो गया, तीन चीज़ क्लियर हो गया। इंसिडेंट रे क्लियर हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्लियर हो गया, रिफ्लेक्टेड एज क्लियर हो गया। कोई इसमें दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब नॉर्मल लाइन को डिफाइन करने जा रहे हैं। नॉर्मल लाइन क्या है? अकॉर्डिंग टू फिगर ओ एन ओ इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। अकॉर्डिंग टू फिगर ओ एन इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। सो ओ एन इट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन एंड द लाइन, इसको हम कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? द लाइन which makes 90 degree angle with the surface of the mirror. Surface of mirror. Surface or face. Surface you can say it or face you can say it, right? So the incident, the line which makes 90 degree angle with surface of the mirror, it is called normal line. नॉर्मल लाइन का मतलब ये होता है, क्या हो जाएगा? अब समझिए बात को। इट मीन्स डेट कि अगर हम ये बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सपोज दिस एंगल इज, सपोज दिस एंगल इज θ1 and this angle is θ2. Suppose this angle is θ1, this angle is θ2. So we can write here θ1 plus θ2 it is equal to 90 degree. कोई दिक्कत नहीं है। Suppose this is β1 and this is β2. Therefore β1 plus β2 is equal to 90 डिग्री। ये होता है, ये कंडीशन होता है। क्लियर है कहानी? अब ये यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंसिडेंट रे क्लियर हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्लियर हो गया, नॉर्मल लाइन क्लियर हो गया, रिफ्लेक्टेड एज क्लियर हो गया। सिंस ऑन दिस प्लेन ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन प्रोसेस हैज बीन डन, so this is called reflected surface. रिफ्लेक्टेड सरफेस कौन सा सरफेस? नीचे वाले सरफेस पे कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है? ऊपर वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो दिस सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड, नॉट दिस सरफेस। क्लियर है? दिस सरफेस, अपर पार्ट ऑफ द सरफेस ऑन विच रिफ्लेक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, so that surface is called reflected surface. Reflected surface. जो भी व्यवस्था दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन नहीं किया है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बाउंसिंग back of light. Bouncing back of light. Suppose incident ray is coming from that medium which is air. Incident ray is coming from air. Incident ray is coming toward the mirror from air. Air is the medium, and after striking it is again going into air. So easily we can say that what? Bouncing back of light in the same medium, after striking
after striking the mirror. Bouncing back of light in the same medium after striking the mirror is called refraction. So, is called reflection of light. Is called refraction of light. It is the phenomenon of light. See, it means reflection of light is what? This is the phenomenon of light. Which light means that the light which strikes on the plane mirror, and after striking it will go back in the same medium through which it has come after striking. So this phenomenon of light is called reflection of light. क्लियर है कहानी? ये लाइट का गुण होता है. किसका गुण होता है? लाइट का गुण होता है कि लाइट जब आती है और किसी भी मीडियम से टकराती है, किसी भी सरफेस से टकराती है, और टकराने के बाद से जिस मीडियम से आई हुई रहती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो लाइट के इसी गुण को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है. क्लियर है? सो हमेशा जहाँ भी आपको रिफ्लेक्शन कहा जाए, तो उसको कैसे बोलेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वेरी इजी डिफिनीशन है. क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium after striking the mirror is called reflection of light. The phenomenon of light which bounce back in the same medium after striking the mirror is called reflection of light. देखिए, समझिए बात को. ये लाइट का ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये क्या है? फेनोमेनन ऑफ लाइट है. फेनोमेनन of light. It is the property of light. It is the property of light. Clear? So we can add here the phenomenon of bouncing back of light. We can add here the phenomenon of, then right, bouncing back of light in the same medium after striking the mirror is called reflection of. तो रिफ्लेक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तो है ही. ऑब्जेक्ट तो मैं बताया था ना कि ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा ना. ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट हो कौन रहा है? लाइट हो रहा है. क्लियर है? ऑब्जेक्ट हैज द प्रॉपर्टी टू रिफ्लेक्ट द लाइट, लेकिन लाइट एक्चुअली में रिफ्लेक्ट हो रहा है ना. जब टकरा रहा है, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, तो लाइट की प्रॉपर्टी है टकराया. जैसे कि मैं जा रहा हूँ किसी दीवार से टकरा करके फिर वापस उसी मीडियम में वापस आ गया, तो मेरी प्रॉपर्टी होती है क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कि हम जिस मीडियम से गए, टकराया, उसी मीडियम में वापस हम चले आए. ठीक है? तो इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द फेनोमेना ऑफ लाइट. ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, लिख लीजिए इसको. So it is the property of light only. Okay. Okay. So इसको इरेज कर दूं. ठीक, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. ये आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया, तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ. प्लेन मिरर, यू कैन से दैट प्लेन मिरर इजिली. सो दिस इज प्लेन मिरर और रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस. ओके, इंसिडेंट रे कंप्लीट, रिफ्लेक्टेड रेज कंप्लीट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कंप्लीट, नॉर्मल लाइन कंप्लीट. ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस कंप्लीट, कोई दिक्कत. इसको इंसिडेंट सरफेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंस वाली व्यवस्था भी हो रही है, तो इंसिडेंस सरफेस भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस भी आप बोल सकते हैं. अब आते हैं, हम बात करते हैं द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, बिकॉज दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल. सो द एंगल विच मेक्स बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इट इज कॉल्ड I. It is represented as I, and I means angle of incidence. So
एंगल आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस. What is angle of incidence? The angle between incident ray and normal line, and the normal line, it is called angle of incidence. The angle which is formed between incident ray and normal line is called angle of incidence. Clear? Second angle is angle of reflection. This is called angle of reflection. Why I have represented it as I? Because I means incidence. So first letter क्या I है, तो इसलिए हमने इसको I लिख दिया. सेकेंड लेटर क्या है, R है, तो इसको हमने लिख दिया R. रिफ्लेक्टेड. सो रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल लाइन के बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो R, एंगल R इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जितना आराम से पढ़ेंगे उतना जल्दी रीस्टोर होगा दिमाग में. पढ़ते समय हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, आराम से पढ़िए, आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़िए. एंगल आर इजकल टू, एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? हाउ विल यू डिफाइन? सो द एंगल between reflected rays and normal line is called angle of reflection. So we'll write here the angle between reflected rays and the normal line is called एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया? इंसिडेंट रे का डिफाइन कर दिया, रिफ्लेक्टेड रेज को डिफाइन कर दिया, नॉर्मल रेज को डिफाइन कर दिया, रिफ्लेक्टेड रेज को बता दिया, मिरर को बता दिया, एंगल आई क्या होता है बता दिया, एंगल आर क्या होता है हमने बता दिया. ये सारा चीज़ हमने बता दिया. ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर or surface of the mirror or reflectors is called reflection of light. क्लियर है कहानी? इसमें सारा चीज़ आप नोट करते चलेंगे, सारा आप लिखते चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. क्लियर? इसके बाद से मैं बताऊंगा आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसको लिख लीजिए, बताने जा रहा हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो भी व्यवस्था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमने डिफाइन करने के लिए जो भी डिफाइन किया, जो भी टर्मिनोलॉजी हमने बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, प्लेन सरफेस और रिफ्लेक्टेड सरफेस, इसको फिर से बनाएंगे. तो हम बताएंगे कि हाउ मेनी लॉज आर अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इट इज क्लियर? सो सपोज ये हमारा क्या है, मिरर है बाबू, ये प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर ये जो हमने ये जो कर रहे हैं इसको कहा जाता है कि हमने ग्लास को एक साइड से पॉलिश कर दिया, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू मिरर. ग्लास के एक साइड को हमने क्या कर दिया, पहले भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ग्लास के दो साइड होते, एक साइड को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, कोटेड विद सिल्वर के साथ कोट कर दिया, पेंट कर दिया, तो ये हो गया मिरर. क्या हो गया? मिरर. प्लेन मिरर. विच मिरर? It is plane mirror. अब बात समझिए. एंगल इंसिडेंट रे, दिस इज ऑलरेडी आई हैव रिटन इंसिडेंट रे. अगेन आई एम राइटिंग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज, और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन, राइट? नॉर्मल line. This angle is I, this angle is R. This is called point of incidence. और इसको लिख लो m डैश. मिरर है तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब समझिए बात को. फर्स्ट लॉ क्या हम देख सकते हैं फर्स्ट लॉ में?
हम ये देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे देख रहे हैं, इंसिडेंट रे कहाँ मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिल रहा है। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाता है वो मालूम पड़ रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। नॉर्मल लाइन कहाँ मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। आफ्टर ऑब्जर्विंग वी कैन सी हियर इंसिडेंट रे is coming at point O, that is called point of incidence. Reflected ray is going from point of incidence, and also normal line is passing through point of incidence. And here you can see here point of incidence is common, point of incidence is common, या point of reflection is common. क्लियर? तो हमें क्या बता सकते हैं, ये नियम है प्लेन मिरर का। रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर का मतलब कि ये हमको ये बताना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि प्लेन मिरर है, बहुत बढ़िया, और कौन कौन से मिरर पे कितने प्रकार की मिरर होते हैं। देखो जहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, जहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा उसकी उस सरफेस की, उस रिफ्लेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए, एक साइड से हाईली पॉलिश होना चाहिए। ऊपर वाले साइड पर जैसे मान के चलिए यह प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है 100%, नियरली 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दैट मिरर शुड हैव सम प्रॉपर्टी। फर्स्ट नीचे वाला, ऊपर वाला तो रिफ्लेक्टर्स है, ऊपर वाले पर रिफ्लेक्टेड सरफेस है, नीचे वाला हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए, ऊपर वाला स्मूथ सरफेस होना चाहिए, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, और शाइनिंग सरफेस होना चाहिए। क्लियर? वही इसी की बात हो रहा है यहाँ पर, प्लेन मिरर है। जब ये प्लेन मिरर है तो आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइन, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मीट कर रहे हैं। हालांकि इंसिडेंट रे इज कमिंग एट पॉइंट ओ, रिफ्लेक्टेड रेज इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ओ, एंड नॉर्मल लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ इज कॉमन है ना, पॉइंट ओ क्या है, कॉमन है। सो हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, all three lie at the same point on the same plane. ये क्या है नियम? अब एक बात बताइए, यहाँ पर पड़ा लाइट, यहाँ पर पड़ा, यहाँ से थोड़े निकलेगा, नदी थोड़े कि तैर करके इधर से उधर चला जाएगा, नहीं जाएगा। लाइट जब इधर पड़ेगा, जिस पॉइंट पर पड़ेगा वहीं उसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि सॉलिड मटेरियल है, इसमें तैरने वाली व्यवस्था नहीं है। तो लाइट जिस सरफेस पे पड़ेगा, जिस पॉइंट पर पड़ेगा, रिफ्लेक्शन के बाद से उसी पॉइंट से, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, देख रहे हैं, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा आपका। तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ उसी पॉइंट से ये निकलेगा, रिफ्लेक्ट होगा, और इसी के बीच में आपका नॉर्मल लाइन आ जाएगा, इसी के बीच में क्या आ जाएगा, नॉर्मल लाइन आ जाएगा। तो वी कैन राइट हियर द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन meet at the same point O, that is called point of incidence, point of incidence on the same plane, on the same plane. So incident ray first, reflected ray second, and normal line third meet at the same point O on the same प्लेन, एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर तीनों के तीनों मीट करते हैं, ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब ये हर जगह है, कोई भी सरफेस है, रेगुलर सरफेस हो, इरेगुलर सरफेस हो, रफ सरफेस हो, किसी भी सरफेस पे लाइट जहाँ डालेंगे वहीं से रिफ्लेक्ट होगा, चाहे गुड रिफ्लेक्टर्स हो या बैड रिफ्लेक्टर्स हो। बैड रिफ्लेक्टर्स होने का मतलब मिनिमम अमाउंट में लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट तो करेगा। गुड रिफ्लेक्टर्स का मतलब मैक्सिमम अमाउंट में लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा।
तो गुड रिफ्लेक्टर्स का मतलब ये नहीं कि 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, ये भी व्यवस्था नहीं है। बनाते हैं 99 नियरली 100% लाइट कोई रिफ्लेक्ट कर सकता है। फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ समझिए। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? एंगल आई जो आपका दिख रहा है ये एंगल आई, सेकेंड लॉ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज आई? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज आ गया। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सिर्फ दो ही लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ समझ गए, सेकेंड लॉ समझ गए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इट मीन्स दैट इफ एंगल आई विल बी 30 डिग्री सो एंगल आर विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। ये बता रहा है, बताने का मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होने का मतलब है कि अगर ए आई की वैल्यू 30 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी 30 डिग्री होगा। आई की वैल्यू 40 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी 40 डिग्री होगा। ये बात समझ में आ गया। लेकिन अब ये सवाल आता है कि कहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वैलिड होता है। देखिए ये वाला जो फर्स्ट लॉ है ये हर जगह वैलिड है, एवरीवेयर हर जगह। फर्स्ट लॉ हर जगह वैलिड रहेगा। लाइट पड़ा तो जिस पॉइंट पर पड़ेगा लाइट, अगर रिफ्लेक्शन होगा, अगर लाइट को रिफ्लेक्ट होना है तो जिस पॉइंट पर पड़ेगा लाइट उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा अगर होना है तो, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तो फर्स्ट लॉ तो लगभग हर जगह वैलिड है। लफड़ा है सेकेंड लॉ में। लेकिन सेकेंड लॉ में क्या लफड़ा है कि कब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, इसी के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में पूरे इसी चैप्टर में क्लास 10th के इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम किसके बारे में बात करेंगे, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया कि कब, व्हेन एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, ऑन विच सरफेस, कौन से सरफेस पे। अगर रिफ्लेक्शन करवाना है, अगर रिफ्लेक्शन हमको करवाना है तो उसके पास हमारा क्या होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना ही चाहिए। ऊपर वाला ये इसका प्रॉपर्टी क्या है, स्मूथ सरफेस होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार इस बात को लिख बता रहा हूँ, स्मूथ सरफेस होना चाहिए। सेकंड शाइनिंग सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शाइनिंग सरफेस होना चाहिए। और नीचे वाला हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए, नीचे वाला हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्शन, अगर गुड रिफ्लेक्टर बनाना है तो मैक्सिमम अमाउंट में रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हमको अगर डन करना है तो, अदरवाइज कुछ होगा कुछ नहीं होगा, पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा पार्शियली रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये चीज़ होता है। लेकिन अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर कोई भी सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो जिस पॉइंट पर लाइट पड़ेगा उसी पॉइंट से लाइट का रिफ्लेक्शन भी होगा। ये बात सही है, बिल्कुल 100% सही है। इसलिए फर्स्ट लॉ विल बी वैलिड नियरली एवरीवेयर, नियरली एवरीवेयर। क्वेश्चन इज अराइजिंग अबाउट सेकेंड लॉ, मीन्स वेयर you can say that where angle I will be equal to angle R, for what, which surface, how many surfaces are there on which we can say that there is a law of reflection of light will be valid। इस सारी चीज़ें होंगी। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन से सरफेस पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, इस बारे में बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया। इसको मैं इरेज कर दूं।